एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मेरी साधना बहुत कमज़ोर हो गई है। मैंने 10 दिन का कोर्स किया था और 1 डेढ़ महीने तक बहुत तटस्थ रहा था मैं। पर फिर राग और द्वेष जागने लगे और वह मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। आनापान भी अब ढंग से नहीं हो पाता। ये शुरुआत में ऐसा होता है। आपके ही साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। इसको ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। आपकी जो भी उम्र रही हो, आपने लिखा नहीं, लेकिन अब तक की जिंदगी जो आपने जी है, मैं आपके पुराने संस्कारों के, कर्मों के, मन में लगे हुए विकारों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वर्तमान अवस्था में, अभी इस जिंदगी में जो भी आपने वक्त बिताया है अब तक, जब तक आप ध्यान नहीं कर रहे थे, सोचो वो कैसा रहा होगा। उसमें आपने पूजा की होगी, उसमें आपने जो भी आपको प्रिय लगता हो, उस इष्ट को आपने नमन किया हो, नमन किया होगा, उसके आगे माथा टेका होगा, अपनी कुछ इच्छाएं, आशाएं रखी होंगी और कुछ अपने उन आदतों को, उन भूलों को, उन गलतियों को भी सामने रखा होगा कि अब इनको दोहराएंगे नहीं। और साथ में ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि ध्यान की अनिवार्यता, आवश्यकता कितनी है जिंदगी में। और जिंदगी में नियम, अनुशासन, संयम और शील की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है, कितनी अनिवार्यता है, इसका हमें पता नहीं था, पता हो नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति साधना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, वह ऐसे ही होता है कि जब, जैसे आपने देखा ना, जब कोई शुभ दिन होता है, हम शुभ दिन मानते हैं। कोई पूर्णिमा का दिन शुभ दिन है, कोई ऐसा दिन जिस दिन हम पैदा हुए शुभ दिन है, कोई वह दिन जिस दिन हमारी माँ खुश रहती है, हमारे पिता खुश रहते हैं, घर परिवार में खुशी का कोई दिन होता है, कोई माहौल होता है। हमें लगता है कि हम यही सोचते हैं, उस शुभ दिन में हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन फिर वह दिन, वो वक्त, वो पल ज्यादा देर तक रहते नहीं, फिर वक्त बदल जाता है। इसलिए जब तक हम ध्यान साधना नहीं करते थे, तब तक उन शुभ दिनों में तो हम जरूर अपने किसी इष्ट को याद करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत, उपवास, उपोषित रखते हैं। लेकिन फिर जब कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आज चलो थोड़ा सा आनंद लिया जाए, तो हम कभी कभी बियर भी पी लेते हैं, कभी कभी मांस भी खा लेते हैं, कभी कभी लोगों के साथ घूमना फिरना भी कर लेते हैं, मन को बहला लेते हैं। थोड़ी देर मन बहल जाता है, दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, दूसरे दिन फिर वही बेरुखी, बेचैनी, उदासी फिर घेर लेती है। और ऐसे ही मनुष्य आदतन हो जाता है, उसका जीवन ऐसे ही चलता है। यह हम जो साधारण जीवन जी रहे हैं, जो हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, वो इसी तरह से जिया जाता है क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमें मिलता है जब हम साधना के लिए अपने को तैयार करते हैं, जब हम वचन लेते हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं, संकल्प से भर जाते हैं, तब हम
अपने जीवन को, क्योंकि यहाँ जीवन दांव पर लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन कर लेंगे, 1 महीने कर लेंगे, 1 साल कर लेंगे, जब मन शांत हो जाएगा, जब खुशी हो जाएगी थोड़ी-सी, जब थोड़ा शरीर ठीक हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर क्या करना है? जीवन तो ऐसे ही संसार में जब जिस तरह से संसारी जीवन जीता है, वैसे ही जीना होता है। तो ऐसा नहीं है, ये कोई पार्ट टाइम पिल नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि अभी बीमारी चल रही है तो दवा ले ली, जब बीमारी ठीक हो गई तो फिर दवा की क्या ज़रूरत है। बुद्ध इसको नहीं मानते। बुद्ध तो कहते हैं कि ध्यान चौबीसों घंटे बना रहना चाहिए, मन की निगरानी चौबीसों घंटे करनी होती है और तब तक ध्यान करना होता है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। पूरी जिंदगी ध्यान करना होता है, सोचो। और हम सोच रहे हैं कि थोड़े दिनों ध्यान कर लेंगे, 1 आध महीने 2 महीने, जब फिर ठीक हो जाएगा, मन थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर क्या करना है। ऐसा ऐसा नहीं होता। और जो अब तक का हमने जीवन जिया है, हमें अपने पुराने जन्मों का कुछ पता नहीं है अभी, हमारी प्रज्ञा अभी उतनी खुली नहीं है। बुद्ध दिग्घ निकाय में हमें बहुत डिटेल में प्रज्ञा के बारे में समझाते हैं, जहाँ बुद्ध कहते हैं कि जब प्रज्ञा खुलती है तो अपने अंदर किस तरह से प्रकाश होता है, किस तरह से ज्ञान दर्शन होता है, किस तरह से दिव्य स्रोत खुलता है, किस तरह से अपने पूर्व जन्मों के वह सब झरोखे खुल जाते हैं, वो पूर्व जन्म याद आने लगते हैं, वो कहाँ से हमने यात्रा की है, कितनी यात्रा की है, क्या क्या किया है, सब सामने आ जाता है। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं, अभी तो हम बिल्कुल ही अंधकार से भरे हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। इसी को तो बुद्ध अविद्या कहते हैं। और इस अविद्या में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे बंधन का कारण ही बन जाता है। और जब हम ध्यान साधना करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 1 डेढ़ महीने ध्यान साधना की, तो सोचो पुराने संस्कारों का तो पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो अब तक हमने इस जीवन में जिया है, उसी के संस्कार, उसी की आदतें इतनी भारी हैं कि 1 डेढ़ महीने में तो वो आदतें ही नहीं हट पाती, वो हमारा रूटीन ही नहीं हट पाता। 6 महीने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य को 6 महीने लगते हैं अपनी एक आदत को छोड़कर दूसरी आदत बनाने में, दूसरा माहौल बनाने में। और ये 6 महीने का एक बड़ा ही रूटीन होता है। एक दिन जो काम करते हैं उसको करने की संभावना अगले दिन बढ़ जाती है, अगले दिन भी करते हैं तो 1 हफ्ते तक बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। 1 हफ्ते कर लेते हैं तो अगले हफ्ते, अगले 2 हफ्ते तक करने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से ये शरीर और मन क्रियान्वित रहता है। इस तरह से 6 महीने लगते हैं जब पूरा सिस्टम अंदर का मनुष्य का बदलता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और जब हम 1 डेढ़ महीने की साधना करते हैं, 1 डेढ़ महीने तक हम उस संकल्प को बना पाए, टिका पाए, लेकिन जितना हम संकल्प को टिकाएंगे उतना ही अंदर से वो बेचैनी बाहर भी आएगी, क्योंकि हमने जो अब तक चल रहा था बिल्कुल ही खुला चल रहा था, बिल्कुल ही आवारा मन, बिना चाबुक के, बिना लगाम के घोड़े की तरह चल रहा था अब तक। और अचानक आपने तटस्थता दिखा दी, संकल्प ले लिया, तो बड़ा ही विरोध होता है अंदर। और बुद्ध हमें सतिपट्ठान सुत्त में इस सब विरोध के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले जो काम छंद है यह बहुत जागता है, बहुत परेशान करता है, वासनाएं उथल पुथल मचा देती हैं।
क्षण प्रतिक्षण प्रकट होने वाली सच्चाई को देखने ही नहीं देती। उदय व्यय का पता ही नहीं चल पाता। वेदनाएं पता ही नहीं चल पाती। एक ही धुन, एक ही मन में भूत सवार रहता है, वासना वासना वासना। इतना उत्पात मचाती है यह वासना। क्यों? क्योंकि अभी हमने संकल्प ले लिया है। इसलिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वासना थोड़ी कम होगी तो एक नई चीज घेरने लगेगी, आलस घेरने लगेगा। कुछ दिनों उठेंगे, कुछ दिनों बाद उठने का मन ही नहीं करेगा। बैठेंगे, किसी तरह से बैठेंगे, अपने को मना कर बैठेंगे। बैठे बैठे ही इतना आलस आ जाएगा कि मन उठा देगा। कब साधना से उठ जाएंगे, कब अपने आसन से उठ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कब अपने चारपाई में चले जाएंगे, कब गिर पड़ेंगे, कब नींद आ जाएगी और घंटों चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है साधना। साधना मुश्किल का काम है और शुरुआत में तो बहुत लड़ाई लड़नी होती है। आलस, कुछ दिनों आलस से बचते हैं तो एक नई चीज जागती है, बेचैनी होने लगती है। औदत्य कौकृत्य, यह औदत्य कौकृत्य इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोना आने लगता है, गला रुंध जाता है, गला बंद हो जाता है, आवाज ही नहीं निकलती, पसीना पसीना होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि भागो इस घर से, कहाँ फंस गए, ये क्या कर लिया हमने, क्यों अपने पाँवों में कुल्हाड़ी मार ली, ये कौन सी साधना है। इस तरह से ये मन परेशान करेगा। आपने देखा होगा शिविर में भी, अगर आप शिविर जाते रहते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ लोगों के अंदर जब ये कौकृत्य, औदित्य कौकृत्य जागता है, जब बेचैनी शुरू होती है, गला रूंधने लगता है, तो किस तरह से वो चीख चीख कर अपने उस अंदर दबे हुए भाव को बाहर निकालते हैं। वो चीखना, वो रोना, वो सिसकना, वो दुख, वो सब वहां आप देख सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार लोगों ने पूछा है कि क्यों होता है ऐसा। और जब ये कम होने लगता है तो एक नई चीज घेरने लगती है। अब पश्चाताप होने लगता है कि मैंने यह गलत किया था, मैंने वह गलत किया था, मैंने उस दिन ऐसा कर दिया था, यह नहीं करता तो यह हो जाता, वह नहीं करता तो वह हो जाता। अब पश्चाताप घेरता है। यह सब होगा क्योंकि यह सब अंदर दबा हुआ है जो बाहर निकल रहा है। अब तक तो हमें पता ही नहीं चलता था क्या दबा हुआ है, क्या नहीं दबा हुआ है, क्योंकि होश ही नहीं था। इतनी बेहोशी, इतनी बेलगामी थी। उस बेलगामी में पता ही नहीं चलता कौन रास्ते पर चल रहे हैं। जहां मन आई उस तरफ चल रहे, जैसे घोड़ा होता है बेलगाम का, जहां उसकी मर्जी होती है वहां जाता है। इसी तरह से हमारा मन चल रहा है। शराब पीने का मन हुआ, शराब पी ली, और कोई नशा करने का मन हुआ, नशा कर लिया, काम वासना का मन हुआ, काम वासना कर ली, कुछ खाने पीने का मन हुआ वो खा लिया, सोने का मन हो गया सो गए, घूमने का मन हो गया घूम आए। जिंदगी ऐसे चल रही है और इतना मजा आ रहा है। बस संसाधन चाहिए, संसाधन नहीं होते तो अपने को कोसता है कि संसाधन नहीं है। काश मैं भी पैसे वाला होता, काश मेरे पास भी पैसे होते, इस तरह से कोसता है अपने को। लेकिन जैसे ही थोड़े पैसे इकट्ठे होते फिर उसको एक बेचैनी हो जाती है, कैसे पैसे खर्च हों, कैसे आनंद लूटा जाए इस पैसे से। और कौन लूट पाया है आनंद पैसों से? जिनके पास अथाह भंडार है, जिनको ये पता ही नहीं कि कितना है, जो सिर्फ इस दौड़ में लगे हुए हैं कि संसार में उनकी रैंक कितनी है सबसे अमीर आदमियों में, उनको पता ही नहीं है कि कितना है उनके पास, क्या करेंगे इसका ये भी पता नहीं। उनसे पूछो, इतना पैसा होने के बाद भी
कितने खुश हैं वो। और कुछ अंगुली में गिने जाने वाले लोग ऐसे हैं जो मर गए तो मरते समय ही उनको थोड़ा-सा एहसास हुआ। अभी कुछ सालों पहले एक बहुत नामी व्यक्ति की मृत्यु हुई। स्टॉक मार्केट में बड़ा नाम था उनका। हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास थी। लेकिन मृत्यु के समय यह एहसास हुआ कि शरीर में इतनी डायबिटीज हो चुकी है कि यह अब शरीर चल चल भी नहीं सकता। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तब एहसास होता है कि एक कमरे का घर हो या कई सौ कमरे का घर हो, उसमें खुशी नहीं, उसमें आराम नहीं, उसमें शांति नहीं। अगर तो एक कमरे का घर हो तो उसमें भी शांति मिल सकती है, उसमें भी आराम मिल सकता है, उसमें भी नींद आ सकती है। और अगर बेआरामी हो, बेचैनी हो, अगर शांति न हो, अशांति हो मन में, शरीर में, तो एक कमरा क्या 100 कमरे भी हों तब भी मनुष्य की बेचैनी थोड़ी जाती है। तो क्या चाहिए? पैसा रखने के लिए जो पर्स या जो थैला चाहिए, उस थैले में वो थैला 5 रुपए का हो या 50 रुपए का या 50,000 का या 5 लाख का, क्या फ़र्क पड़ता है? जो उसके अंदर रखे हुए हैं पैसे, उनकी कीमत तो उतनी ही है, उनकी कीमत थोड़ी कम होती है। 5 रुपए के थैले में रखो तो जो अंदर पैसे रखे हैं उनकी कीमत थोड़ी कम होगी, उतनी ही कीमत होगी। और 5 लाख का थैला हो तब भी अंदर जो पैसे रखे हैं उनकी उतनी ही कीमत होगी। म्यान हीरे जवाहरात की हो बनी हुई, हीरे जवाहरात जड़े हुए हों उसमें, तब भी म्यान की क्या कीमत है? म्यान के अंदर जो तलवार रखी हुई है कीमत तो उसकी है। उन सुंदर सुंदर हीरे से बने हुए, सोने चांदी से बने हुए केसों की क्या इतनी आवश्यकता है, क्या इतनी मूल्यता है? मूल्यता तो उसके अंदर जो गहने रखे हुए हैं उनकी है। अब हम केस को सुंदर सुंदर बना लें और उसमें जो अंदर गहना रखा हुआ है वो गहने की कीमत तो वही रहेगी। आप केस को सुंदर बनाएं या साधारण सा केस हो जिसके अंदर गहने रखा हुआ हो, गहने की कीमत थोड़ी कम होती। लेकिन इसी तरह मनुष्य की जिंदगी, बाहर से हम जो कुछ भी करते हैं वो बाहर से किया हुआ हर कृत्य हमें पता ही नहीं चलता कि इसके परिणाम क्या है। वो अंदर दबता चला जाता है, दबता चला जाता है। और जब भी कभी होश आता है, जैसे ये होश आया कि हम 10 दिन के कोर्स में चले गए, शिविर में चले गए, कहीं ना कहीं तो अंदर कोई ऐसी क्रांति घटी है, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हुआ है जिसने मजबूर कर दिया है घर से बाहर निकलने को। और हमने 10 दिन निकाल लिए, इस मुश्किल से 10 दिन निकाल लिए, इन मुश्किलों में जहां आज आदमी के पास वक्त ही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अंदर कितनी बड़ी क्रांति घटित हुई है। लेकिन ये शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। अब ज्यादा समझदारी, ज्यादा सावधानी रखनी होती है। अब ज्यादा नियमों का पालन करना होता है, संयम बरतना होता है। अब समझना होता है क्योंकि अब अंदर से सब उघड़ जाएगा। अब अंदर से सब टूट फूट हो जाएगी। अब अंदर से सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब अंदर जितने भी अब तक हमने संजो कर रखे हुए हैं, अपने वो भाव, अपने वो घटनाएं, अपने वो दुख, अपने वो सुख, वो सब जो संजो कर रखे हुए हैं, वो सब बर्तन
टूट फूट जाएंगे, उनमें से सब बाहर निकल कर आएगा। खुशी भी बाहर निकल के आएगी, दुख भी बाहर निकल के आएगा। इसको बुद्ध कहते हैं कि यह होना ही है, इससे तुम बच नहीं सकते। सतिपट्ठान सुत्त में यह स्पष्ट किया है कि काम वासना भी खूब जगेगी, खूब उथल पुथल मचाएगी और आलस्य भी खूब घेरेगा। खूब बेचैनी होगी, खूब रोना धोना होगा, खूब पश्चाताप होगा। जितने भी लेप लगे हुए हैं, जितनी भी गंदगी अंदर दबी हुई है, वो सब निकलेगी बाहर और सारा पश्चाताप होगा, सारा दुख होगा, सारी इस तरह की घटनाएं घटेंगी। इस बात का भी अंदर से यह बात भी निकल कर आएगी कि तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने देवी देवताओं को भूल गए, तुम अपने भगवान को भूल गए, तुम अपने इष्ट को भूल गए। तुम कहाँ लग गए? तुम ये क्या करने लगे? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम समाज में बहिष्कृत हो जाओगे, तुम अपने घर में बहिष्कृत हो जाओगे, तुम बैरागी बन जाओगे, तुम भिक्षु बन जाओगे। अब तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी उमंग नहीं बचेगी संसार को पाने की। ये सब तरह तरह के प्रश्न उठ के आएंगे बाहर और मन परेशान हो जाएगा। सब कर्मकांड नहीं करने की वजह से जो अंदर बेचैनी होगी मन में, वो भी होगी कि तुम कल तक दिया जलाते थे, कल तक तुम धूप बत्ती करते थे, कल तक तुम मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, कल तक तुम गुरुद्वारों में जाते थे, कल तक तुम तीर्थ स्थानों में जाते थे, कल तक तुम बहुत कुछ करते थे, कल तक तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या करते थे। तुमने सब छोड़ दिया, अब तुम क्या हो गए हो? ये सब अंदर मन में बातें उठेंगी, मन डराएगा, बहकाएगा, भटकाएगा। तो यह आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कुछ होगा। यहां क्रोध भी जगेगा, अब द्वेष भी जगेगा, अब राग भी जगेगा, अब लोभ भी जगेगा, अब मोह भी जगेगा, अब अहंकार भी जगेगा, सब कुछ जगेगा। क्योंकि अब तुमने ऐसा ही कर दिया है। जैसे तुम जानते हो, जब कोई फोड़ा हो जाता है मनुष्य के शरीर में, तो जब तक उस फोड़े को छेड़ा नहीं गया है तब तक वो सालता रहता है, अंदर पीड़ा देता रहता है, लेकिन बाहर फटता नहीं है क्योंकि उसको छेड़ा नहीं गया। लेकिन उसको जरा सा भी छेड़ दो, उसमें से जो मवाद बाहर निकल कर आता है, उसमें से जब वो फटता है तो जो पानी निकल कर आता है, जो गंदगी निकल कर आती है, अब वो चौतरफा निकल कर आती है और तब तक निकलेगी जब तक अंदर से पूरी तरह से वो ठीक ना हो जाए, वो जख्म भर न जाए। इसी तरह से ये अंदर से सब निकलेगा। और अब हमें संकल्प का सहारा लेना है, अब हमें अपने गुरु का सहारा लेना है। बिना गुरु के सहारे के तो हो ही नहीं सकता। यहीं तो गुरु का हाथ चाहिए। यहीं तो क्यों कहा बुद्ध ने सत्पुरुष की संगति, धम्म का श्रवण, वहां से चिंतन मनन पैदा होता है, वहां से ताकत मिलती है, इसलिए कहा। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सबके साथ होता है, और अगर तुमने अभी छोड़ दिया तो फिर इतने ही तुम पीछे चले जाओगे, और इतने ही नहीं, न जाने कितने पीछे चले जाओगे। शायद दोबारा से कभी हिम्मत भी न जुटे, क्योंकि ये बहुत ही ओखा और बहुत ही बेचैनी भरा है, बहुत ही पीड़ादायक है। और ये पीड़ा तुमको ही हो रही है ऐसा नहीं है। बुद्ध ने इस पीड़ा को कैसे जिया है, यह उनकी जीवनी में है और हम सब जानते हैं। बुद्ध ने क्या क्या किया, कितना हठ किया, कितना तप किया, कितना कष्ट सहा। वह तो सब कुछ सहन करने के बाद हमें तो बहुत ही आसान तरीका दे दिया बुद्ध ने, और बताया भी कि ऐसा तुम मत करना जो मैंने किया है, इतने की जरूरत नहीं है, तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करो।
तुम शरण लो, सतपुरुष की संगति करो, बुद्ध धम्म का श्रवण करो, चिंतन मनन से तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा होगी। वो श्रद्धा ही तुम्हें धीरे धीरे विश्वास देगी, तुम आगे बढ़ोगे और तुम अभ्यास करोगे। तुम व्यर्थ को व्यर्थ जैसा देखोगे, सार्थक को सार्थक जैसा देखोगे। तुम्हारी प्रज्ञा खुलेगी, उस प्रज्ञा की रोशनी के सहारे तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारा दीपक तुम खुद बनोगे, तुम्हारा दीपक जलेगा अंदर, उस रोशनी के सहारे तुम आगे बढ़ोगे। वो ज्ञान का दीपक है, लेकिन बिना गुरु के वो ज्ञान का दीपक जलता नहीं। इसलिए छोड़ना मत। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। छोड़ना मत, निरंतर अभ्यास करते रहना। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ये सब विचिकित्सा, ये औदैत्य, कौकृत्य, ये स्त्यानमृद्ध, ये कामछंद, ये जितने भी विकार हैं, ये सब एक दिन छटने लगेंगे और तुम हल्के हो जाओगे। और जितना तुम हल्के हो जाओगे, ध्यान में उतनी ही गहराई आने लगेगी, उतना ही चिंतन मनन बढ़ने लगेगा, उतना ही बुद्ध के उपदेश तुम्हारे अंदर घर करने लगेंगे, गहराई में बैठने लगेंगे। तब शील का पालन होता है। फिर शील के पालन के लिए ताकत नहीं लगानी होती, तब कुशल कर्म होता है। फिर कुशल कर्म करने के लिए अपने को तैयार थोड़ी करना होता है, फिर तो हर कृत्य कुशल होता है, निष्काम होता है। ऐसे जीवन जिया जाता है, वह जीवन होता है जिसको बुद्ध कहते हैं कमलवत जीवन जीना। संसार तो यही है। 2500 साल 2600 साल पहले बुद्ध थे, तब भी संसार यही था जब उन्होंने जिया और हमें जी कर दिखाया। आज भी संसार वही है, इसका रूप जरूर बदला हो, लेकिन ये संसार वैसा ही है। तब भी उसी प्रकार का नशा होता था, तब भी उसी प्रकार का विरोध होता था, तब भी उसी प्रकार का दुख था, कलेश था, रोना पीटना था, और आज भी उतना ही रोना पीटना है। क्या आप यह समझते हैं कि आज आदमी साधन संपन्न हो गया तो उसके दुख कम हो गए? उसके दुख कम नहीं हुए। नशा आज भी उतना ही हो रहा है जितना उस समय होता था। उस समय भी पीड़ा उतनी ही थी, उस समय भी काम उतना ही हावी था, उस समय भी क्रोध द्वेष उतना ही हावी था। लड़ाई झगड़े, राज्यों के झगड़े, आदमियों के झगड़े, राजा महाराजाओं के झगड़े वैसे ही होते थे। समाज बदला हुआ था, लेकिन उस बदले हुए समाज की वही स्थितियां थी जो आज बदले हुए समाज की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। कुछ नहीं बदलता। मनुष्य जैसा है वैसा ही होता है। रूप बदला हुआ दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य का दुख थोड़ी बदलता है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि दुख है, क्योंकि सब अनित्य है, सब मिट जाने वाला है, सब खत्म हो जाने वाला है, सब नष्ट हो जाने वाला है, सब फना हो जाने वाला है। इसलिए दुख तो है। यह पहला आर्य सत्य है। जिसने इस आर्य सत्य को समझा, उसी ने फिर उस चौथे आर्य सत्य को भी समझा कि फिर दुख निरोध का उपाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही होगा। नमो बुद्धाय।